नीमच की चंगेरा स्थित नई मंडी में आज हमवालों ने बवाल कर दिया। हमवालों ने मंडी प्रशासन पर काफी दबाव बनाया। समझाइश के लिए तहसीलदार संजय मालवी को आना पड़ा। करीब 4 घंटे तक मंडी में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। दूर दराज से उपज बेचने आए किसान भी परेशान होते रहे। दरअसल नई मंडी में व्यवस्था की जा रही है कि उपज से भरी ट्रॉली या ट्रक का सीधे कांटे पर तोल होगा। 5 फरवरी से सोयाबीन, रायड़ा, जौ, ज्वार, मक्का आदि उपज की नीलामी भी शुरू होने वाली है, लेकिन तोल की नई प्रक्रिया से हमवाल नाराज हो गए। उनका कहना था कि गरीब श्रमिकों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। इस बात को लेकर हमवाल काफी देर तक मंडी प्रशासन से उलझते रहे। इनके कारण करीब 4 घंटे तक उपज का विक्रय प्रभावित हुआ। मंडी सचिव के समझाने पर भी बात नहीं बनी तो प्रशासन को सूचना दी गई। तब तहसीलदार संजय मालवी 2 पटवारियों और पुलिस के साथ मंडी में पहुंची और उन्होंने हमवालों को शासन की व्यवस्था से अवगत कराया। साथ ही कहा कि इस प्रक्रिया से हमवालों का अहित नहीं होगा। गौरतलब है कि ट्रॉली या ट्रक में सीधे अनाज तोला जाता है तो हमवाली पर बोरी भरने या एक बोरी का तोल करवाने किसान का फिजूल खर्च बचता है। वाहन सहित तोल होने के बाद जिम्मेदारी व्यापारी की होती है। पुरानी मंडी में हमवाली के नाम पर खुलकर किसानों से अवैध वसूली होती है। जमादारी प्रथा में बड़े और पुराने हमवाल अपने अपने गांव नियत कर लेते थे। तय होता था कि फलाना गांव का माल इस जमादार की टोली तोलेगी। इस नई व्यवस्था से इस अनीति पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने भी उपज तोल की नई व्यवस्था को किसानों के हित में बनाया है। ये मांगे है जैसे यहाँ पड़ता चल रही थी अतः स्थिति में जैसी यहाँ मंडी चल रही है ऐसी मंडी वहाँ पे भी चलाई जाए। इस विषय में बात हुई थी तो बोले व्यापारी के थ्रू होंगे, हमने व्यापारी के थ्रू मना कर दिया। तो अभी तहसीलदार साहब से हमारी बात हुई है। तहसीलदार साहब ने बोला आप जैसी चल रही थी अतः स्थिति में उसी मंडी चलेगी, वहाँ पे आप चलाए। नया चंगेरा मंडी के अंदर यहाँ व्यवस्था ये है कि हमवाल खुद का किसान आता है, वो खुद माल ढेर करके वो खुद ही तोलते हैं। हमने इस विरोध करा है कि व्यापारी संघ के कि हमारे तरफ से कोई एक तो ना हमारे सहमति दी हमने, और हमारे खाली ये था कि हमारे जैसी अतः स्थिति में जो ये चल रही मंडी उसी मंडी चलाई जाए चंगेरा मंडी के अंदर। ये व्यापारी के थ्रू अधीन कर रहे थे, बाकी हम व्यापारी के अधीन नहीं होना चाहते। नई व्यवस्था में अभी जो अतः स्थिति में जो यहाँ मंडी चल रही है हिसाब से ढेर होके होगी, वो ढेर होके चलेगी। जैसे अतः स्थिति में जो यहाँ चल रही है ढेर होके उसी मंडी वहाँ चलेगी। जो ट्राली में तोलना चाहे वो ट्राली में तोल कर। हमारे निर्णय निकला तहसीलदार साहब ने बोल दिया है कि जैसी अतः स्थिति में जो मंडी चल रही थी अब उसी प्रकार से वहाँ मंडी आप कैसी चल रही थी मंडी कैसी? ये अतः स्थिति में मंडी ढेर होके बिक्री थी ना वहाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ ढेर होके बिक्री है पुरानी मंडी में, ऐसी नई मंडी के अंदर भी ढेर होके बिके और वो आप तोल सकते हो माल। आपने क्या आश्वासन दिया अभी तहसीलदार साहब ने बोला अभी जो मंडी यहाँ अतः स्थिति में जो चल रही मंडी उसी प्रकार वहाँ चला के आप माल तोलिए और आप ही तोलेंगे। हमने 2 घंटे मंडी अभी बंद करी। हाँ, व्यापारी का अधीन नहीं कर सकते हो। हमवाल संघ अध्यक्ष नहीं, व्यापारी और हमवालों बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मंडी कमेटी जैसा आदेश देती है हम व्यापारी लोग पालन कर रहे हैं। हमको चिट्ठी दी इन्होंने कि इसी तारीख से मंडी जाएगी, तो हमने स्वीकृति दे दी भाई कि ठीक है हम व्यवस्था करेंगे। हमारे व्यापारियों को हमारे व्यापारी संघ से सूचना निकाल दी कि आप अपनी व्यवस्था कर लो। इस बीच इनको कहीं लग रहा है कि हमारी सबकी रोजी रोटी छिन रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमवाल तो ये लोग हैं, काम ये लोग करेंगे। इनको नहीं जाने क्यों बेमतलब का डर बैठ गया है कि हमारे को हटा के और कहीं बाहर से हमवाल आ जाएंगे। भाई इनका यही, इनको अभी गलतफहमियां जो है उसकी वजह से बंद हुई है, उसका निकाल करने के लिए शासन आया हुआ है, बात कर रहा है इनसे। बाकी किसी प्रकार का विवाद का तो कोई रोल ही नहीं है। काम इन्हीं को करना है, मजदूरी इन्हीं को करना है और ईमानदारी से काम करना। अब ये है कि भाई पुरानी जो प्रथाएं चल रही थी उस पर मंडी शासन ने रोक लगाई है, उसका पालन करना है। अगर नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से अगर विरोध हो रहा होगा तो इसका तो इलाज हमारे पास है नहीं। ये व्यवस्था मंडी शासन की है ना। मंडी ये चाहती है कि सब माल किसानों को कम से कम खर्चा लगे, किसानों का पैसा नाजायज नहीं लगे। ऐसे में उन्होंने जो माल ट्राली में बिक सकता था उसकी ट्राली व्यवस्था कर रही है, और 10-15 बोरी से कम कोई माल किसान लाएगा उसका ढेर भी होगा, तुलेगा भी, सब काम होगा। काम सारे होंगे व्यवस्थित, ईमानदारी से काम होगा। बस अब ये है कि कोई प्रकार के जो भी चाहे किसी भी वर्ग के द्वारा किसानों से जो लूट मार होती थी या कोई अवैध वसूली होती तो उसको बंद करने का कुल मिला के ये निर्णय है इनका। नहीं भाई यहाँ कुछ हो रहा होगा जब भी तो मंडी शासन चाहता नई मंडी में कोई भी व्यवस्था हो तो अच्छी हो। जैसे लहसन के अंदर जो मेंटेन किया है इन्होंने, लहसन में जो सुचारू व्यवस्था हुई है उसी के तहत मंडियाँ चलाना चाहते हैं, बस इसके अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ढेर भी होंगे, माल भी तुलेगा, ट्रालियों में भी जाएगा, सब होगा। काम तो करें। अभी मंडी तो पहुंच रही है। एक किराए का मकान हो उसको शिफ्ट करते हैं ना, उसमें भी 2 महीने लगते हैं। 70 साल की मंडी है ये है। हमवाल हमारे से नहीं डरे हैं। हमवाल तो ये चाह रहे हैं कि मतलब जमादारी प्रथा जो उसमें रहती है उससे उनको लग रहा खतरा कि हमारी जमादारी प्रथा खत्म हो जाएगी। तो भाई अब देखो शासन जब नए से कोई निर्णय लेता है तो पुरानी कोई परंपरा चल रही होगी तो वो चले नहीं चले ये तो संभव है नहीं। अब कि मेरी कोई चल रही दादागिरी या मेरी लूट चल रही तो चलती रहेगी, वो नहीं संभव है। अब देखो अभी ये तहसीलदार साहब आए हुए हैं, शासन बात कर रहा है, हमारे व्यापारी तैयार खड़े नीलाम के लिए। माल बेचेंगे तो हम ले लेंगे।
जी हाँ, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं था। यहाँ पे पहले इस मंडी में जमादार प्रथा चलती थी, कुछ गांव उनके बंधे हुए थे, तो उनको ये लग रहा था कि वहाँ जाने से वो कतिपय जो जमादार हैं उनको फ्री फोकट का जो पैसा मिलता वो नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है, जो हम्माल वहाँ काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। दूसरा, उनके मन में ये गलतफहमी थी कि इन हम्मालों को हटा के वहाँ दूसरे रखे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इन्हीं हम्मालों से काम करा जाएगा। और रही बात मंडी के हम्माल और व्यापारी के हम्माल, दोनों एक ही बात है, वो भी लाइसेंसी रहते हैं, ये भी लाइसेंसी रहते हैं। केवल फ़र्क इतना है कि लायबिलिटी किसकी, यदि किसान के साथ कोई डबल पैसा लेता है तो आज की डेट में लहसुन में, प्याज में और गेहूं में यदि किसान से कोई 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ले रहा है तो उसमें व्यापारी की जिम्मेदारी है, उस पर व्यापारी पे भी कार्रवाई होगी। तो इनका ये मतलब है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से कि हमारी अवैध वसूली चलती रहे, ये विषय था। तो ये हमारे जो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर श्री हमारे तहसीलदार साहब श्री संजय मालवी सर उपस्थित हुए, तो उन्होंने समझाया कि जो शासकीय दर हैं आपको उन पर ही काम करना है, और अभी जो जिन जिन्सों में ढेर करने की अभी परंपरा है वो लागू रहेगी। वो जो एकल जिन्स का नियम है मंडी बोर्ड का, वो आगे चल के उसको लागू किया जाएगा। नहीं, जो हमारे हमाल भाई जिनको काम करना है उन्हें काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो पूरा जो हुजूम या जो व्यूह रचना की गई थी, ये हमारे उन कथित जमादारों ने की थी जो काम नहीं करते हैं, वो पैसे लेते हैं। ढेर ट्राली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राली को भी जो बाद में खाली हमाल कोई करना है और ढेर भी हमाल कोई करना है। और कल ये निर्णय लिया कि कल जो मंडी वहाँ नई मंडी में शिफ्ट होगी, तो उसको लेके हमालों के मन में ये था कि उनको वहाँ काम करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि काम वही करेंगे, लेकिन जो शासन के दर निर्धारित है उस दर पे ही इनको काम करना होगा। नहीं, नियम तो वही हैं, काम इन्हीं हमालों को करना है, लेकिन वो जो सिंगल जींस है उसमें जो ट्राली के अंदर काम होगा, उनको क्लियर, जो उनके मन में डाउट था उसको क्लियर कर दिया है कि उन्हीं लोगों को काम करना है, लेकिन शासन के दर पर काम करना है, उसके अलावा कोई दर वो नहीं लेंगे। नहीं, काम करने के लिए तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन बस कंडीशन वही है कि वो शासन की दर पे उनको काम करना है।